मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से आप सभी लोग प्यार कर रहे होंगे। सो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, मेडिटेशन करिए और अपने आप को खुश रखिए। ठीक है गाइस, आपको ज़िंदगी में अगर मैं कहूँ 10 मिनट अपने आप को ज़रूर देने चाहिए। मेडिटेशन वो चीज़ है जो आप अपने आप को समय दे रहे हैं, अपने आप को जानने का समय दे रहे हैं। और जब आप ये करेंगे तो आपको एक अलग से अनुभूति होगी, वो साक्षात्कार आपको होगा अपने अंतर मन का, जिसके बाद आप अपने जीवन में वो बैलेंसिंग स्थापित करेंगे जो आपको खुद ब खुद अनुभूत होगा। तो यही मैं आपसे कहूँगी और इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेडिटेशन करना यानी कि अपने आप को जानना, अपने आप की पहचान करना, आपकी जो आपसे दूरी है, अपने आप को जो आप भूल चुके हैं, उसे जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। और इससे आपके मन को भी शांति मिलती है, लाइफ में पॉजिटिविटी रहती है, बैलेंसिंग रहती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। मेडिटेशन करने के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, अगर आप इसे करेंगे तो मैं इसको आपसे कह सकती हूँ लिखकर कि बिल्कुल ये एक 100% ट्रू रिजल्ट है जो आपको आपकी लाइफ में मिलेगा गाइस। ठीक है, ये आपको करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि मैं इसकी कोई आपको सर्टिफिकेट दूंगी, बल्कि आप मेडिटेशन खुद करिए, उसका सर्टिफिकेट आप खुद अपने आप को खुद देंगे। सो गाइस, टुडे वी आर पिक अ कार्ड रीडिंग। टुडे वी आर गोइंग टू पिक अ कार्ड रीडिंग। मैं आज करने जा रही हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग। वेयर इज़ यूर सोलमेट? आपका हम सफ़र कहाँ है? ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है और ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। गाइस, ऐसा होता है, हमारी जो स्थिति होती है, हमारी सिचुएशन होती है, उस अनुसार अगर रीडिंग मैच होती है तो बिल्कुल वीडियो हमारे लिए 100% श्योर एक्यूरेट होती है। और जो हमें गाइडेंस मिलती है, जो कुछ भी हमें मिलता है टैरो के थ्रू, टैरो एक ऐसा डिविनिटी टूल्स है जो आपको बिल्कुल सही तरह से मार्गदर्शन करता है, राइट वे पे आपकी वो लाइफ से चीज़ें जो एक्यूरेट होती है सिचुएशन, उनके लिए गाइडेंस देता है। ठीक है गर्ल्स, तो आप पे अगर ये रीडिंग रेजोनेट करे तो आप इसे लीजिए। जो आपसे सिचुएशन मैच नहीं कर रही है, आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है, तो आप उसको लेट गो कर दीजिए, उसको जाने दीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ये पिका कार्ड रीडिंग है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं तो पिका कार्ड कलेक्टिव रीडिंग हो जाती है, जिसमें कि आपकी स्थिति हो सकता है कि मैच ना करे, लेकिन सेकंड पर्सन की सिचुएशन मैच करे। तो जो आप पे मैच करे उसे लीजिए। और अगर आपको एक्यूरेट ही रीडिंग जाननी है तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग करवानी चाहिए, तभी जाके आपकी पर्सनल रीडिंग के थ्रू ही आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में वो एक साक्षात सत्य निकल आता है, जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। सो वेयर इज़ यूर सोलमेट? आज होने वाली है पिक अ कार्ड रीडिंग। तो आपके लिए चॉइस है पाइल सिलेक्शन के लिए। पाइल 1 पे है गाइस 2 ऑफ कप मैंने दिया है, पाइल 2 पे है द लवर्स का कार्ड। ठीक है, तो 2 ऑफ कप ये भी सोलमेट का कार्ड होता है, लवर्स ये भी सोलमेट का होता है, डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड है 2 ऑफ कप। ठीक है, तो देख लीजिएगा पाइल 1 पाइल 2 जो भी कार्ड सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आपको 2 ऑफ कप बहुत अच्छा लगता है, ये दो जनों की जोड़ी इतनी अच्छी लग रही है, तो आप 2 ऑफ कप के कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपको 2 अप का बच्चा नहीं लग रहा है, द लवर्स कार्ड पसंद है, तो आप लवर्स कार्ड को चूज कर लीजिए। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लगे एक पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने अपने लिए कार्ड को पिक कर लिया होगा। तो हम देखेंगे सबसे पहले जिन्होंने 2 ऑफ कप के कार्ड को चूज किया है, आपके लिए वेयर इज यूर सोलमेट? कहाँ है आपका हमसफर? क्या आप उनसे मिल चुके हैं? हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सभी लोग? बुद्धा टैरो चैनल पर आप लोगों का स्वागत है दिल से। तो जिन लोगों ने भी अपने दिल से, अपनी इंट्यूशन से 2 ऑफ कप्स के कार्ड को चूज़ किया है, पिक किया है, वेयर इज़ यूर सोलमेट? ठीक है, कहाँ है आपका सोलमेट, आपका हमसफ़र? ठीक है, क्या आप उनसे मिल चुके हैं? चलिए जानते हैं पाइल नंबर 1। सो जिन्होंने भी 2 ऑफ कप्स के कार्ड को चूज़ किया है, पाइल नंबर 1, आपके जो ये सोलमेट होंगे ना, इनकी अगर राशि की बात करें, इनकी राशि जो हो सकती है वो हो सकती है धनु सेजिटेरियस राशि, एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि के ये हो सकते हैं। साथ में है लिब्रा एंड जेमिनाई मिथुन एंड तुला राशि। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए कुंभ भी है, एक्वेरियस राशि, और यहाँ पर को है वर्गो एंड टॉरस, वृषभ एंड कन्या राशि। ठीक है, और लियो भी है स्ट्रांगली, सिंह राशि।
मेष राशि भी है, एरीज मेष राशि, ठीक है। तो ये राशियाँ ये उनकी हो सकती हैं आपके सोलमेट की। तो अब बात करते हैं ना कि कहाँ है आपका सोलमेट, वेयर इज़ यूअर सोलमेट, और क्या आप उनसे मिल चुके हैं गाइस। तो बात अगर सीधे सीधे करें तो डायरेक्टली अगर मैं कहूँ, आपके जो ये सोलमेट है ना, यस आप इनसे मिल चुके हैं, ठीक है। आपकी इनसे मुलाकात ऑलरेडी हो चुकी है और पास्ट में पहले ही आप इनसे मिल गए हैं, ठीक है। अभी आप क्या चल रहे हैं अपनी वर्तमान स्थिति में, इससे पहले का जो समय वक्त आपकी उम्र जो दिन बीत गए हैं, तो उस पास्ट में आपको ये आपके सोलमेट से आपकी मुलाकात हो चुकी है। और ये जो सोलमेट है इनके साथ आपने बहुत अच्छी यादें बिताई हैं, बहुत अच्छे पल बिताए हैं। और ये जो आपके सोलमेट है ना, इनके साथ आपका रिलेशनशिप पास्ट में इतना अच्छा रहा है, बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग में, बहुत ज़्यादा ग्रोथ में आप लोग चल रहे थे, आपके जीवन में एक अच्छी ग्रोथ थी, बहुत अच्छा आपका लाइफ चल रहा था, सब कुछ अच्छा हुआ, ठीक है। यहाँ तक कि आपके पर्सन आपको जो है प्रपोज भी करने वाले थे, कोई खुशखबरी आपके पर्सन दिख रहा है कि आपको देना चाहते थे, ठीक है, या फिर अब ये देने वाले हैं। तो ऐसा कुछ हुआ है कि बहुत कुछ अच्छा यहाँ पर चल रहा था, रिश्ता बहुत अच्छा था, बहुत बैलेंसिंग था, दोनों में प्यार था, बहुत अच्छा वक्त आपने एक दूसरे के साथ बिताया, एक दूसरे के साथ काफ़ी अपनी बातें शेयर करी, अपने सुख दुख बांटे, अच्छी अच्छी पल की यादें आपने एक दूसरे के साथ शेयर करी, बहुत अच्छा वक्त समय आप दोनों का बीता है, ठीक है। एक साथ मिलकर हो सकता है कि आपने स्कूली एजुकेशन या कॉलेज की एजुकेशन, ठीक है, या कहीं किसी संस्थान से शिक्षा भी एक साथ ग्रहण करी है, वहाँ भी आप दोनों बहुत अच्छे, ठीक है, पार्टनर बन के क्या है चले हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ है कि अभी प्रेजेंट टाइम में ये दिख रहा है कि आप दोनों का रिश्ते में ब्रेकअप आ गया है, ठीक है। पास्ट में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन प्रेजेंट में अभी दिख रहा है कि यहाँ पर अभी ब्रेकअप चल रहा है। अभी यहाँ पर किसी ने कुछ तो ऐसी बात कह दी है कि जिससे एक का दिल दुख गया है, ठीक है। और हो सकता है कि आपके पर्सन की ये मजबूरी भी रही है। गाइस कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर छोड़ना है तो फिर मजबूरी का नाम मत दो, लेकिन गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि उसे चाहकर भी अपने पार्टनर से ऐसी बातें कहनी पड़ती है, इस तरह से बोलना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहता, जो उसका दिल नहीं कहता है। क्योंकि यहाँ पर तो बहुत प्योर और स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, सोलमेट की एनर्जी है, बहुत अच्छा एक रिश्ता है एक दूसरे के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि आपके पर्सन ने ना मजबूरी वश आपको क्या किया है, रिजेक्ट किया है। प्रेजेंट टाइम पे मुझे ये दिख रहा है कि आपकी स्थिति कि आपके पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। ब्रेकअप में आप चल रहे हैं, दिल यहाँ पर दुखा है, किसी एक ने तो एक का बहुत दिल दुखाया है, या तो आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपका दिल दुखाया हो, ठीक है, मजबूरी में आकर ऐसी बात बोली हो जो वो कहना भी नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी वश उन्हें कहना पड़ा है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि उन्होंने आपको ये बात बताई भी हो कि उनकी जो फैमिली है इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इस रिश्ते को नहीं माननी। कहीं ना कहीं फैमिली के द्वारा ये पर्सन जो है अपने परिवार के द्वारा मजबूर होकर आपसे कहीं ना कहीं रिश्ता तोड़ने के लिए क्या हुए हैं, मजबूर हुए हैं। और इन्हें पता था, क्योंकि आप इनके क्या है, सोलमेट, इन्हें पता था कि अगर ये आपको सच सच बता देंगे तो आप इनका साथ छोड़ेंगे नहीं, आप इन्हें भुलाएंगे नहीं, ठीक है, आप इनको जो है छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि आपका जो कनेक्शन था वो बहुत ज़्यादा दिल से ऐसे जुड़ा था एक दूसरे के साथ कि आपके पर्सन जानते हैं आपके बारे में कि आप बहुत प्यार करते हो, आप इन्हें नहीं छोड़ पाओगे। तो आपके पर्सन ने आपसे कुछ ना कुछ ऐसी बात बोली है पास्ट में जिससे कि आपका दिल बहुत दुखा है, आपको बहुत हर्ट किया गया है। और यहाँ पर दिख रहा है कि प्रेजेंट में आप दोनों का ब्रेकअप यहाँ पर को चल रहा है। तो ये सब क्या हुआ है, मजबूरी की वजह से हुआ है। कहीं ना कहीं इनकी फैमिली ने मजबूर किया, अपनी फैमिली के प्रेशर में, मजबूरी में आकर इस पर्सन ने आपको क्या करा है, रिजेक्ट किया है, आपके दिल को तोड़ा है, आपके दिल को दुखाया है। क्योंकि इस पर्सन के अंदर ना कहीं अपने परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर जो है हिम्मत नहीं जुटा पाए। इनकी हिम्मत ने क्या कर दिया, दम तोड़ दिया। और इन्होंने इस सबसे अच्छा ही समझा कि आपकी नज़रों में ही गिर जाएं, आपसे ही कुछ ना कुछ ऐसा बोल दे कि आप इनसे चिढ़कर खुद ही जो है इनसे नफरत कर लो और इनसे इस रिश्ते को आप हमेशा के लिए तोड़ दो। तो ये पर्सन ने खुद ही ऐसा जानबूझकर किया है, मजबूरी बस आकर जानबूझकर किया है।
अपनी फैमिली वालों से लड़ने की हिम्मत ये पर्सन नहीं कर पाए। ठीक है, आपको ये कमिटमेंट जो देना चाहते थे, ये पर्सन की अगर दिल की बात कहूँ, मन की बात, तो ये है कि ये पर्सन आपको खुशखबरी सुनाना चाहते थे। ये पर्सन तो आपको कमिटमेंट और ऑफर भी दिख रहा है पकड़े हुए है हाथ में, कि जो आपको देना चाहते थे, लेकिन मजबूरी ऐसी हुई कि ये पर्सन इतने मजबूर हो गए कि ना चाह कर भी आपके दिल को इसको दुखाना पड़ा। और यहाँ बता दूं, बिल्कुल यस आंसर है आपका, कि आप पास्ट में ही इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं और यही पर्सन आपके सोलमेट हैं। आप इनसे ऑलरेडी क्या है, मिल चुके हैं, और यही आपका क्या है, सोलमेट है। तो अब मैं बता दूं कि फ्यूचर में यहाँ पर इस पर्सन का एक्शन क्या होने वाला है ना, कि फ्यूचर में ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपको खुशखबरी देंगे। इस पर्सन से आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी, क्योंकि सोलमेट का कनेक्शन भी है। और यहाँ पर दिख रहा है कि 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कि भुला नहीं पा रहे हो, आपके पर्सन आपको नहीं भुला पा रहे हैं, क्योंकि दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है, सोलमेट का कनेक्शन है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये रिश्ता तो उन्होंने जो है मजबूरी में तोड़ा है, मजबूरी में आपके दिल को दुखाया है, ऐसा वो चाहते थोड़ा ना थे। तो यहाँ क्या हुआ है कि जो ये पर्सन है आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आप इन्हें नहीं भुला पा रहे हो, क्योंकि इसलिए नहीं भुला पा रहे हो क्योंकि दोनों का जो कनेक्शन है वो सोलमेट का है। दोनों एक दूसरे को याद करते हो, दोनों एक दूसरे के साथ बिताए हुए उन पलों को, उन लम्हों को, उन अच्छी अच्छी यादों को जो आपने एक दूसरे के साथ बांटी हैं, याद करते हो आप भी और आपके पर्सन भी, भुला नहीं पा रहे हो। तो फ्यूचर में ये दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको कोई खुशखबरी देने वाले हैं। ठीक है, जो हिम्मत की कमी इस पर्सन में हो गई थी, अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा पा रहे थे, फैमिली को नहीं मना पा रहे थे, फैमिली के प्रेशर में आकर ये पर्सन झुक गए, आपको रिजेक्ट करना पड़ा, मजबूरी वक्त आपका दिल तोड़ना पड़ा। तो ये जिसने आपका दिल तोड़ दिया मजबूरी में आकर, तो यहाँ एक बहुत बड़ा मैजिशियन का कार्ड बताता है कि कुछ अद्भुत, कुछ विलक्षण यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको भी नहीं मालूम और जो आपके पार्टनर को भी नहीं मालूम। और ये पार्टनर ना अचानक से इस पर्सन का दिल और दिमाग ऐसा हो जाएगा कि ये आपसे बात करेंगे, ये वापस से आपकी ज़िंदगी में आएंगे। इससे ये जिन्होंने आपके दिल को तोड़ दिया है ना, आपके सोलमेट ने, यही आपके दिल को क्या करेंगे, भरेंगे, आपको हील करेंगे। आपके दिल को जिन्होंने दुखाया है, यही आपके दिल के जख्म की क्या है, मरहम की दवा भी बनने वाले हैं। और आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ इस पर्सन से मिलेगी, कोई खुशखबरी ये देने वाले हैं। और ये जहाँ तक दिख रहा है कि पेंटिकल्स के सूट में दिख रहा है कि कमिटमेंट, ये पर्सन पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि कमिटमेंट लेकर हाथ में खड़े हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये किसी की नहीं सुनेंगे, चाहे फैमिली हो, कुछ हो। अब ये पर्सन अपनी फैमिली की भी नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि इस पर्सन को एहसास हो गया है कि इनकी जो फैमिली है, इन्होंने आपका रिश्ता तो तुड़वा दिया, मजबूर तो इन्हें कर दिया, लेकिन इनकी फैमिली को इनकी नहीं पड़ी है। केवल एक आप ही हो जो इनकी परवाह करते हो, केवल एक आप ही हो जो इनसे प्यार करते हो और जो इनको समझते हो। क्योंकि इस पर्सन को पता है कि इनकी फैमिली जो है सिर्फ और सिर्फ इन्हें इस्तेमाल कर रही है। वो ना तो इनके प्यार की कोई इनको परवाह है, ना इनकी हेल्थ की कोई परवाह है, ना इनके करियर की कोई परवाह है। इस पर्सन को बस केवल ऊपर काम का बोझ, लोड डाल दिया जा रहा है, बर्डन फील हो रहा है इनको बहुत। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके कंधों में ही सारी जिम्मेदारी छोड़ दी गई है और इनकी फैमिली इनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रही है। तो ये पर्सन अब क्या हो गए हैं ना, अब बहुत दुखी हो गए, इस चीज़ से बहुत परेशान हो गए हैं और आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत समझते थे इन्हें। ठीक है, आपको जो है इनकी बहुत परवाह रही है। और ये पर्सन जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ बहुत सारी अपनी बातें शेयर करी है, आपको पता है इन्होंने आपसे कुछ नहीं छुपाया है। इस पर्सन ने आपसे कुछ नहीं छुपाया, बस एक बात जो छुपी है वो ये है कि इन्होंने फैमिली के प्रेशर में, मजबूरी में आकर आपका दिल तोड़ा है जानबूझकर, अपने आप को आपकी नज़रों में गिराया है, अपने आप को आपके सामने बुरा बनाया है। ये बात आपको नहीं मालूम है, ठीक है, या मालूम होगी भी तो अभी आप दोनों कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर निर्णय और डिसीजन बहुत अच्छा है। फ्यूचर में दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, वापस से आप दोनों मिलने वाले हैं, क्योंकि यही आपके पार्टनर जो एक्स हैं, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है, जिनसे आपका ब्रेकअप चल रहा है, यही पार्टनर आपके क्या हैं,
सोलमेट हैं। और यहाँ पर ये जो हिम्मत की कमी हो गई थी ना, इस पर्सन में बहुत ज़्यादा हिम्मत आने वाली है, और हिम्मत आएगी और ये पर्सन सीधे क्या करेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे। कहीं ना कहीं उस परमात्मा की जो जादू की छड़ी है ना, वो घूमने वाली है ना, आपके पर्सन को कुछ पता चलेगा ना आपको, और अचानक से ये एक्शन क्या होगा, फ्यूचर में आपके लिए पर्सन आपके एक्शन लेने वाले हैं, और ये आपको गुड न्यूज़, खुशखबरी देंगे, ऑफर देकर, कमिटमेंट देकर। यदि आपने इनसे कोई कमिटमेंट मांगा था ना, ठीक है, तो ये उस कमिटमेंट को पूरा करने जा रहे हैं फ्यूचर में। अब ये पर्सन ना अपनी फैमिली के भी खिलाफ जाना पड़ेगा तो जाएंगे, एक्शन जरूर लेंगे, ये पर्सन एक्शन जरूर लेंगे, ठीक है। अगर इस पर्सन में अगर कुछ इमेच्योरिटी थी, ये भी दिख रहा है कि थोड़ा हो सकता है कि पर्सन इमेच्योर हो, मतलब कि उस समय इनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं थी, आप भी यंग थे, ये भी यंग थे, तो जो भी है, लेकिन इस पर्सन में कहीं ना कहीं दिख रहा है वक्त के साथ समझदारी भी आई है, वक्त के साथ मैच्योर भी हुए हैं। इस पर्सन के अंदर ना अगर ऐसी चीज़ पावर है कि अगर ये कुछ करने की ठान लेते हैं तो उसे करके ही छोड़ते हैं। तो अब ये इन मजबूरियों में बंधने वाले नहीं है, और अब ये पर्सन आपके लिए ना, अगर इन्होंने एक बात तय कर लिया है कि आपको ऑफर देना है तो देना है, दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना है तो आना है, आपको प्रपोजल देना है तो देना है, क्योंकि ये एक सोलमेट की एनर्जी है। और ये हिम्मत भी इनको कौन देंगे, परमात्मा। ना आपको पता है ना आपके इस पर्सन को पता है, ये सब कुछ क्या होने वाला है, परमात्मा के द्वारा तय है, ठीक है। फ्यूचर में पार्टिसिपेशन होगा, पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है, दोनों आप एक दूसरे के साथ मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके बैठे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, अपनी इस चुप्पी को जो साधे हुए हैं, अभी आपसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये पर्सन, ये जो अपने आप को इतना कंट्रोल कर रहे हैं ना, इनकी चुप्पी टूटेगी, ठीक है। ये जो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, ये चीज टूटेगी, और ये सीधे आपसे क्या करेंगे, सीधे आपसे बात करेंगे, आपको सीधे कमिटमेंट देंगे। ये आपके पास आते हुए आपको एक खुशखबरी देने वाले हैं, और फ्यूचर में दिख रहा है कि सक्सेस आपको मिलेगी, आपके सोलमेट के साथ पार्टिसिपेट आप करेंगे, आप दोनों के रिश्ते में आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। साथ में है कंप्लीसन का कार्ड, 21 की एनर्जी आई है। कंप्लीसन इज वर्ल्ड का कार्ड होता है, जो कि बता रहा है कि एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा आप बनेंगे, एक दूसरे के साथ आपकी लाइफ जो है कटेगी, एक दूसरे के साथ आपकी जो है मैरिज होगी, शादी आप दोनों की होगी, और आप दोनों के रिश्ते में जो अधूरा रह गया था, कंप्लीशन का कार्ड कब आता है, जब चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, जब रिश्ता अधूरा हो गया है, जब कोई काम पूरा नहीं हुआ है, तो वो जो आप दोनों का रिश्ता अधूरा रह गया है ना, वो पूरा होने वाला है फ्यूचर में, और इसको परमात्मा करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीसन यहाँ पर आएगा, कंप्लीसन का कार्ड है, आप दोनों के रिश्ते में पूर्णता आएगी, ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर इस जर्नी को जिएंगे, और आप दोनों सक्सेसफुल होंगे। आपकी दोनों की जोड़ी जो है ऊपर वाला परमात्मा जो है बना कर दिया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड, और मिलाकर ही रहेंगे, ठीक है। फ्यूचर में देख रहे हैं कि दोनों के रिश्ते में बैलेंसिंग आएगी, ठीक है, फिर से वो पुरानी यादें, फिर से वो पुराना प्यार, एक दूसरे के साथ बिताया हुआ लम्हा फिर से एक बार तरोताजा होगा ही होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपका दिल जो तोड़ा है ना, चाहे मजबूरी बस तोड़ा है, तो एक चीज़ ये दिख रही है कि कहीं ना कहीं हिम्मत की कमी हो रही है, और ये हिम्मत की कमी कहीं ना कहीं आपके पास नज़रें मिलाने से, ठीक है, इनको डर लग रहा है कि पता नहीं आप इनके साथ किस तरह का बिहेवियर करेंगे, कहीं अब आप इनके साथ रूडली बिहेव तो नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करने के लिए जानबूझकर, मजबूरी बस ही, चाहे आपका दिल दुखाया, तो ये इसलिए उस चीज़ से डर रहे हैं कि पता नहीं अब आप इनके साथ कैसा व्यवहार करोगे, क्या आप इनको अपनी लाइफ में एंटर होने भी दोगे, नहीं दोगे। ये चाह तो रहे हैं, थिंकिंग तो है, याद तो आपको बहुत कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, ठीक है, आपके बिना इनकी लाइफ की जो है चीज़ें अधूरी दिख रही है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड बताता है जो 2 कप हाथ में है, एक दूसरे को आप क्या करते हो, भरते हो, एक दूसरे को आप क्या करते हो, फील करते हो, एक दूसरे के बिना आप दोनों के प्याले क्या हैं, अधूरे हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, 2 ऑफ कप, सोलमेट हो। तो यहाँ पर ये पर्सन में हिम्मत की कमी हो रही है, डर रहे हैं कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप इनको अपने लाइफ से जो है निकाल ना दो, बाहर ना फेंक दो, तो डर रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पर कुछ थोड़ा सा लैक ऑफ करेज। लेकिन ये दिख रहा है कि फ्यूचर में करेज आएगा, ये जो चुप्पी इन्होंने साधी है, जो कंट्रोल कर रहे हैं अपनी भावनाओं को, टूटेगा ही, ये नियंत्रण टूटेगा, और ये पर्सन आपको देंगे ऑफर, ठीक है। बस ये तो रेडी हैं, अगर मैं कहूँ आप रेडी रहें, आपके सोलमेट रेडी हैं आपको ऑफर देने के लिए, आपको खुशी देने के लिए, आपको गुड न्यूज़ सुनाने के लिए, ये पर्सन क्या है, रेडी है। और यहाँ दिख रहा है कि फ्यूचर में बैलेंस्ड करोगे, एक दूसरे को
प्यार से आप लोग क्या करोगे, सींचोगे, फर्टिलिटी आएगी, एक दूसरे को प्यार से आप क्या करोगे, सींचोगे। और ये फ्यूचर में दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में ग्रोथ भी आएगी, खुशी के फूल खिलेंगे, आपके प्यार के फूल भी क्या है, खिलेंगे। और इसके ऊपर परमात्मा की क्या रहेगी, दिव्य दृष्टि रहेगी, आप दोनों के रिश्ते को क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन भी मिलेगा। ये फ्यूचर में भी है आपके साथ, ठीक है। तो जोड़ी एक दूसरे के साथ तय है और ये पर्सन ही आपके सोलमेट है। यदि आपको पता चलता है कि हाँ बिल्कुल आपके पर्सन ने मजबूर होकर फैमिली के प्रेशराइज्ड में ऐसा किया था, तो बिल्कुल आप उन्हें माफ़ करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन इस बात से भी डर रहे हैं कि क्या आप उन्हें माफ़ करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि फियर है, डर है, आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। वो तो आपको गुड न्यूज़ देने के लिए, कमिटमेंट ऑफर देने के लिए रेडी हैं, लेकिन डर रहे हैं, आपके पास हिम्मत की उनके अंदर कमी हो रही है आपसे कुछ भी कहने की। वो तो आपको खुश करना चाहते हैं, आपके साथ अपने बिताए हुए लम्हों को याद करते हैं। ये जो कप उनके हाथों में है, अधूरा रह गया है, उसे वो पूरा करना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से एक करना चाहते हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं। तो ये उनका फ्यूचर का भी एक्शन है, फ्यूचर आपका सोलमेट के साथ ही है तय, ठीक है। तो कंप्लीशन आप दोनों के रिश्ते में आएगा, रिलेशनशिप जो अधूरा रह गया है वो पूरा होगा ही होगा। तो आपका आंसर था यस, आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं। मैंने पूरी बिल्कुल डिटेल में वीडियो बनाई है और आपको बताई। यदि आपको अच्छी लगे, आपको पसंद आए, आपसे रेजोनेट करे, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिएगा। बाय बाय, पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम, नमो बुद्धाय, पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी लवर्स के कार्ड को, इस प्रेमी जोड़ी को पिक किया है, इस कार्ड को चूज़ किया है, वेयर इज़ यूअर सोलमेट, क्या आप अपने सोलमेट से, हम सफ़र से मिल चुके हैं? तो कहाँ है आपका सोलमेट, ठीक है। सो पाइल नंबर 2, आपके इस सोलमेट की जो राशि है वो हो सकती है पाइसेस मीन राशि, ठीक है, कैंसर, कर्क राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। इस राशि के ये आपके पर्सन हो सकते हैं। साथ में है सेजिटेरियस, धनु राशि, एरीज, मेष राशि, एंड लियो भी है, सिंह राशि। साथ में है एक्वेरियस, कुंभ राशि, और साथ में मिलकर आया है एक्वेरियस, कुंभ राशि। और इसके अलावा यहाँ पर को है आपके लिए स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। साथ में है यहाँ पर को कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, और वर्गो भी है यहाँ पर को, कन्या राशि। तो ये राशि आपके जो है सोलमेट की जो है हो सकती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं ना कि क्या आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं, वेयर इज़ यूअर सोलमेट। फाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये लवर्स का कार्ड पिक किया है, बहुत ही सुंदर सा कार्ड है, प्रेमी की जोड़ी। तो मिल चुके हैं, नहीं मिल चुके हैं, उससे पहले मैं आपकी सिचुएशन बताती हूँ। पाइल नंबर 2, पास्ट में आपने किसी से, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा, यहाँ दो तरह के लोग हैं, ठीक है, दो तरह के लोग हैं पास्ट में। यहाँ पर किसी ने जो है किसी से जो है बहुत गहरे दिल से, बहुत निस्वार्थ ढंग से, बहुत ही प्यार से किसी से प्यार किया है, ठीक है, प्यार आपने किसी से किया है, बहुत प्यार किया। और ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत इमेच्योर निकले, ठीक है, इनमें समझ नहीं थी, कहीं ना कहीं आपके प्यार को समझने की जो है समझदारी नहीं थी, या ये बहुत ज़्यादा भोले थे, इनोसेंस थे, या हो सकता है कि ये आपसे उम्र में कम रहे हों। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को समझ नहीं पाए, ठीक है, मतलब आपका ये जो पर्सन है ये आपके इस रिश्ते को समझ नहीं पाए, ठीक है। और कहीं ना कहीं दूसरों की बातों में भी, मतलब किसी के तीसरे की बातों में आकर यहाँ पर को किसी बात को सुन लेना, ठीक है, अपने मन में कुछ डाउट्स पैदा करना। तो यहाँ पर कुछ तो खराबी हुई है, या तो आपसे आपके पार्टनर के बारे में किसी ने कुछ कहा, ठीक है, आपके पर्सन जिसके साथ आपका पास्ट में एक रिलेशनशिप तो रह चुका है, ठीक है, और अभी आप उनके साथ सेपरेशन में हो, ठीक है, सेपरेशन टाइम चल रहा है, दूरी में हो, ठीक है, आप दोनों कहीं ना कहीं अलग अलग हुए हो, सेपरेट हो गए हो, प्यार बहुत करते थे, इस पर्सन ने जो है एक्शन या तो लिया नहीं, ठीक है, या लेना वाले थे। तो एक चीज़ तो यहाँ पर को तय है कि कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा रहा है कि इनसे आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा नहीं चला है, जैसे कुछ महीने चला होगा या कुछ दिन बात हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं वहीं पर आपको एक फीलिंग जैसी जागी, ठीक है। और हो सकता है कि आप इस इमेच्योर व्यक्ति को अपना सोलमेट समझ बैठे, कहीं ना कहीं आप इनसे हो सकता है कि इमोशनली जुड़ गए, आपने इन्हें बहुत प्यार किया, आपने इन्हें बहुत प्यार दिया,
ठीक है। लेकिन फिर भी ये पर्सन ने क्या है ना आपसे दूरी कर ली, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों को तो ये है कि किसी ने आपके खिलाफ कुछ कहा और इन्होंने उस बात को सच मान लिया। बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी, और बहुत जल्दी इमेच्योरिटी के साथ कुछ भी एक्शन ले लेना, और इस पर्सन ने सीधे एक्शन ले लिया, ठीक है, आपसे दूरी कर ली, ठीक है। और ये अपनी फीलिंग को भी आपसे हाइड करते हैं, और आप ऐसे हो गए कि आपने इस व्यक्ति को क्या समझ लिया, अपना सोलमेट समझ लिया, ठीक है। ये एक पास्ट आपका रह गया है। अब प्रेजेंट की बात करूं तो आप बिल्कुल अकेले हैं, ठीक है। बहुत सारी परेशानियों से जूझ भी रहे, इस समय दिख रहा है कि आप परेशान बहुत है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में। आपका कहीं ना कहीं करियर भी अच्छा नहीं चल रहा है, जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत कुछ परेशानियां आप झेल रहे हैं, किसी तरह की मानसिक वेदना में भी आप हैं। अतीत के जो प्यार का दुख आपको लगा है, हो सकता है इससे आप बहुत ज़्यादा मानसिक भ्रम में गए हैं, किसी और के साथ आगे बढ़ने में आपको भ्रम पैदा हो रहे हैं, इल्यूज़न हो रहे हैं, फियर भी लगता है आपको कि किसी के साथ आगे बढ़े या नहीं बढ़े। तो प्रेजेंट में मैं बता दूं कि कोई व्यक्ति तो है आपके जीवन में जो आपको ऑफर दे रहे हैं। प्रेजेंट में ये दिख रहा है कि किसी से आपको प्रेम तो मिल रहा है, और ये जो व्यक्ति प्रेजेंट में आपके आ रहे हैं ये आपके सोलमेट है। लेकिन आप पास्ट से अभी पूरा निकले ही नहीं है बाहर। जिस व्यक्ति से आपकी दूरी हो गई है, जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया है, जो आपसे दूर चले गए हैं, आप कहीं ना कहीं आज भी या तो उनको मिस कर रहे हो, या आज भी उनका अगर कहूँ तो वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो। तो लेकिन मैं पॉइंट नंबर 2 कह दूँ, वो जो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में रहे हैं वो आपके सोलमेट नहीं है। आपके सोलमेट है कोई न्यू वन पर्सन। आप अभी अपने सोलमेट से नहीं मिले हैं, ठीक है। वो एक कार्मिक रिलेशनशिप था। आपका जो पहला पास्ट रह गया है वो आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप था। पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में वो जो कार्मिक था वो आपका एंड हो चुका है, ठीक है। और आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन आएंगे, न्यू पार्टनर होंगे, ये बिल्कुल न्यू होंगे, फ्रेश स्टार्टिंग होगी, और ये आपके सोलमेट होंगे जो न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे। पाइल नंबर 2। तो इस तरह से यहाँ पर 2 सिचुएशन थी जो मैंने आपसे कही, क्योंकि आपका पास्ट अतीत बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि हो सकता है कि आप उसी को अपना सोलमेट समझ लेते और कन्फ्यूजन में रहते। उस पर्सन के साथ आपका कार्मिक अकाउंट था, कार्मिक रिलेशनशिप था, वो ख़त्म हो गया। कार्मिक आप दोनों की जो भी चीज़ें थी, जो मिलना था, जितनी पल आपको बिताना था, ठीक है, जितना भी समय था आप, लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ कहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड उस पर्सन से हो गए थे, क्योंकि आपके मन में कोई कपट नहीं दिख रहा है, आपके मन में कोई छल नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। आपने बहुत ही सेल्फलेस लव इस पर्सन से किया है। कहीं ना कहीं कुछ पलों में, कुछ महीनों में ही जब भी आपकी बातचीत हुई, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ दिल से जुड़ गए। लेकिन उस पर्सन के अंदर आपको लेकर कोई भी अटैचमेंट नहीं थी। वो पर्सन बस एक कार्मिक अकाउंट के तहत आपकी ज़िंदगी में आए और कार्मिक्स पूरा हुआ और वो चले गए। लेकिन अब मैं बताऊं, आपकी ज़िंदगी में जो है अभी आप अपने सोलमेट से नहीं मिले हैं, आपका आंसर नो है। लेकिन अब आप मिलने वाले हो। फ्यूचर अगर बता दूं, अभी सबसे पहले प्रेजेंट आपकी बताती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा चूँकि परेशान तो हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हारा महसूस कर रहे हैं। आपको प्रेजेंट में ये भी हो रहा है कि डाउट है, संदेह, किसी और रिश्ते में आगे बढ़े नहीं बढ़े, कहीं कोई दोबारा से मेरे साथ ऐसा ना कर दे। दिल टूटने का डर है, आपके इमोशंस, भावनाओं के टूटने का आपको डर है। इंतज़ार आप कर रहे हो अपने सोलमेट का, इंतज़ार कर रहे हो कि कोई तो आपको प्यार करे, जिसे आप अपने प्यार का ये कब ऑफ़र करें, जिसको आप अपना प्यार दें। अब आप हर किसी पे अपना प्यार यूं नहीं लुटाना चाहते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में ये दिख रहा है कि आपकी कुछ लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है। देखिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब होता है एक आध्यात्मिक जागृति, जो आपको सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सिखाती है। आपको सबसे पहली बात कहूँगी कि आपको अपने आप से प्यार करना चाहिए। सेल्फ लव आपको बहुत ज़रूरी है। आप ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, दूसरों से ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन खुद से प्यार नहीं करते हैं। तो यहाँ एक बात मैं कह दूँ कि आपको सबसे पहले सेल्फ लव की ज़रूरत है। और फ्यूचर में बता दूं कि आपको आपके सोलमेट से मुलाकात होने वाली है। अब आप जाकर फ्यूचर में अपने सोलमेट से क्या हो, मिलोगे। और ये पर्सन ना, हो सकता है कि कुछ लोगों को प्रेजेंट में दिख रहा है कि ये पर्सन ऑफर भी दे रहे हैं लव का। कोई तो है जो आपसे प्यार करता है, ठीक है, या आप किसी पे क्रश रखते हैं, या आप किसी को मन पसंद करते हैं। तो अगर आप किसी पे क्रश रख रहे हैं ना, किसी के यहाँ पर कोई पर्सन क्रश भी है दिख रहा है, और आप उनके बारे में अगर जानना चाहते हो तो बता दूँ, यस, ये जो पर्सन जिनके ऊपर आपका क्रश है, जिनको आप बहुत पसंद करते हो, लेकिन अपनी फीलिंग को उनसे हाइड करते हो, आप छुपाते हो, कहते नहीं हो, या फिर ये पर्सन आप पे क्रश रखते हो और आप जानना चाहते हो कि उस पर्सन के मन में आपके लिए क्या है, तो मैं बता दूँ, उस पर्सन के मन में है आपके लिए इमोशंस, भावनाएं,
प्यार की अटैचमेंट, और ये जो पर्सन है आपको लेकर बिल्कुल न्यू न्यू थिंकिंग करते हैं, न्यू न्यू आइडिया इनके दिमाग में आते हैं कि कैसे आपकी ज़िंदगी में आके एक्शन ले लिया, किस तरह से आपको प्रपोज किया जाए। और ये जो पर्सन है ये आपके सोलमेट है। बिल्कुल मैं अगर कह दूं तो अभी आप नहीं मिले हो अपने सोलमेट से, आपका सोलमेट जो है अब वो आने वाला है। और रही बात, तो यहाँ पर कार्ड्स भी शो कर रहे हैं, हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कहीं बहुत दूर रहते हो सकता है कि किसी दूसरी कंट्री के भी हो सकते हैं, ठीक है, तो भी लेकिन आप दोनों यहाँ मिलेंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो दिख रहा है कि ये किसी स्टेट, जिस राज्य में आप रहते हो उस राज्य से, उस सिटी से दूसरी सिटी या दूसरे राज्य, दूरी दूरी है, यहाँ दूरी है, फासला आप दोनों के बीच में काफ़ी दूरी होगी, क्षेत्रफल की दूरी होगी, ठीक है, या बहुत ज़्यादा मतलब रिप्लेसमेंट बहुत होगा, दूरी बहुत होगी। और यहाँ दिख रहा है कि कहीं समुद्र तक की भी दूरी हो सकती है, आप एक देश से दूसरे देश के भी हो सकते हैं, ये पर्सन किसी दूसरी कंट्री के भी हो सकते हैं, अब्रोड वगैरह, विदेश कंट्री के, ठीक है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो ये हो सकता है अमेरिका के हों, जर्मनी के हों, ये फ्रांस के हों, या ये यूनाइटेड अरब अमीरात की साइड्स के हों। तो ये इतनी दूरी का यहाँ पर को होगा ही, फासला होगा, एयर ट्रेवल यहाँ पर ज़रूर होगा, ठीक है। और ये अब आपसे क्या है, फ्यूचर में मिलेंगे, आप अपने सोलमेट से ना फ्यूचर में मिलेंगे, ठीक है। आपकी और इनकी मुलाकात होगी, और अब दिख रहा है कि फ्यूचर में बहुत जल्द आप दोनों मिलने भी वाले हैं, ठीक है। आपका जो सोलमेट है ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि वो आपसे बहुत दूरी में रहते हैं। अगर इंडिया के अंदर भी कह दूं तो जहाँ पर बीच साइड का इलाका आता है, जैसे कि आप देख लेंगे गोवा साइड, ठीक है, या गुजरात की साइड, या फिर नीचे इधर साउथ की जो साइड होती है, साउथ डायरेक्शन, ठीक है, जहाँ कुछ समुद्र भी आते हैं, उस जगह की एरिया के प्लेसमेंट के, उस जगह के रहने वाले होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक समुद्री दूरी का जो फासला मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है कि अगर आप नॉर्थ साइड वगैरह रहते हैं तो ये साउथ की साइड होंगे, जहाँ को केरला आता है, महाराष्ट्र आता है, गोवा साइड आता है, केरला जो नीचे तमिलनाडु आता है, उस जगह जहाँ पानी भी है उधर साइड पे, या ठीक है, या श्रीलंका की साइड भी ये पर्सन हो सकते हैं, श्रीलंका के भी हो सकते हैं। तो ये आपके सोलमेट है, ठीक है, आप इनसे फ्यूचर में मिलने वाले हो, और ये आपको ना बहुत प्रेम करेंगे। और यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के प्यार की जीत भी होगी, क्योंकि सोलमेट का है, ठीक है, आपका जो प्रेमी है, आपका जो जोड़ा है, वो आपसे बहुत दूरी में रहता है, ठीक है। और ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी होंगे, आप दोनों में गहरा आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा एक दूसरे को लेकर, आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग भी करेंगे, सोचते रहेंगे, ठीक है, अट्रैक्शन बहुत होगा, आपकी नोज़ बहुत पसंद होगी, आपके चीक्स बहुत पसंद होंगे, आपके लिप्स बहुत पसंद होंगे, आपको बहुत ज़्यादा ये पर्सन क्या करेंगे, पसंद करेंगे। और इनके साथ आपका रिश्ता जो होगा वो स्पिरिचुअली बैलेंस्ड होगा, ठीक है। और ये चीज़ तो यहाँ पर को बिल्कुल साफ दिख रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई है दूरी है, तो उन दूरी को पार करके ही आपके सोलमेट आपको क्या है, मिलेंगे। और ये जो ऐसे होंगे ना कि ये एकदम से आपकी लाइफ में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, जल्दी से क्विक डिसीजन लेते होंगे, कुछ भी जल्दी से एक्शन ले लेना, थोड़ा सा हो सकता है कि इनके अंदर बचपना। और मैं एक बात कह दूं, अगर ये हो सकता है कि आपसे उम्र में थोड़ा कम हो सकते हैं, एक एज गैप की आ रही है, या हो सकता है कि बहुत मासूम हो। अगर एज में कम नहीं भी हैं, या अगर आपके सेम एज के भी होंगे तो मैं बता दूं यहाँ पर, लेकिन दिख रहा है कि एज गैप होगा ही होगा आप में, ठीक है, एक तो एज में छोटा या बड़ा होगा ही। और नहीं तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा भोलापन या बहुत ज़्यादा इनोसेंस इनके अंदर होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करने वाले होंगे, और ये बिल्कुल सेल्फलेस लव आपसे करेंगे, आपसे कुछ नहीं चाहेंगे, आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम करेंगे, ये आपको बहुत सारा प्यार देंगे, कहीं ना कहीं आपको अपने आप से प्यार करना भी सिखाएंगे। इनके आने से आप ना सेल्फ लव करना बहुत ज़रूर सीख जाओगे। एक चीज़ तो ये बिल्कुल क्लियरली है, पाइल नंबर 2, ठीक है, आप फ्यूचर में मिलने वाले हैं, बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है। आपको नए तरीके से चीज़ों को देखना चाहिए, इनका जो विजन्स होगा देखने का, रिश्तों का, इनका जो तरीका होगा समझने का, ये बहुत न्यू होगा, हो सकता है बहुत न्यू ज़माने की, मॉडर्न ज़माने की थिंकिंग के ये पर्सन होंगे। ये दिख रहा है कि बहुत मॉडर्न होंगे, क्लासिक भी होंगे तो बहुत मॉडर्न होंगे, इनकी थिंकिंग बहुत मॉडर्न होगी। ये किसी भी चीज़ को ना एक न्यू नज़र से देखते हैं, पुराने नज़रिए से नहीं, जैसे और लोग सोचते वैसे नहीं, इनका देखने का तरीका, इनका विजन्स बिल्कुल अलग होगा, रिश्ते को, आपको, आपके प्यार को, ठीक है।
यहाँ ये दिख रहा है कि आप किसी प्रकार के मानसिक विकार में हैं, या तो ये पास्ट की एनर्जी है जो अभी भी आपके साथ चल रही है प्रेजेंट में, ठीक है। आप इस पास्ट के रिलेशनशिप को लेकर, उस कार्मिक अकाउंट को लेकर अभी भी जो है उस मानसिक वेदना में है, वहाँ से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। मैं कह रही हूँ आपसे सेल्फ लव करिए, पाइल नंबर 2, ठीक है। चीज़ों को नए तरीके से देखिए, चीज़ों को नए तरीके से देखिए। वो जो था पास्ट वो बीत गया, उसको जाने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, लेट गो करिए, उससे गिव अप करिए, ठीक है। आप कहीं ना कहीं गिव अप नहीं कर पाए हो, वहाँ से आपको गिव अप करना है, ठीक है। आपको कंपैरिजन नहीं करना है। दिख रहा है कि कहीं ना कहीं दूसरों के साथ आप अपनी बहुत तुलना करते हैं। जब भी आप दूसरे को देखते हैं किसी कपल्स के साथ, किसी प्रेमी के साथ, फिर आप अपने बारे में सोचते हैं कि आपका ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। आप उन चीज़ को छोड़ दीजिए, दूसरों के साथ आप अपनी तुलना करने छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपके सोलमेट की बहुत ज़्यादा संभावना है। संभावना क्या, आपको सोलमेट मिलेगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों की संभावनाएं हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में बहुत प्रेम मिलने की संभावना है, और इसकी पॉसिबिलिटीज़ है 1000%, ठीक है। आप अपने सोलमेट से जो है अब जाकर फ्यूचर में मिलोगे, ठीक है। आप जो है आगे चलकर अब आप अपने फ्यूचर में अपने ये सोलमेट से मिलने वाले हो। आपका सोलमेट जो है अब आपसे क्या है, मिलेंगे। आपको कंपैरिजन नहीं करना है, दूसरों को देखकर तुलना नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा सोलमेट आएगा जो आपको बहुत प्यार करेगा। आपको ऐसा प्यार करने वाला मिलेगा जो बिल्कुल सेल्फलेस लव आपसे करेंगे, आपसे कुछ भी नहीं चाहेंगे। आप इस पर्सन के अंदर ऐसा प्यार देखेंगे ना, ये आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि ये आपको प्यार कर रहे हैं तो आप भी इनको प्यार करें, आप भी इनको अटेंशन दें, नहीं। ये बिल्कुल आपसे सेल्फलेस लव करेंगे। इनका चीज़ों को समझने का नज़रिया बिल्कुल अलग होगा। वो ये आपको इस तरीके से शो अप नहीं करेंगे, और ये आपको प्यार से बहुत फुलफिल करेंगे। कहीं ना कहीं ये आपको सेल्फ लव करना भी सिखाएंगे, ठीक है। ये आपकी ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार लाएंगे, और ये दिख रहा है कि आपको हील भी करेंगे, ठीक है। ये आपको हील भी करेंगे, तो बहुत अच्छी इनके साथ आपकी जो है जोड़ी होगी। तो आप अब कब मिलेंगे, फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर में जाकर आप दोनों क्या है, आप क्या है, यहाँ दिख भी रहा है कि बहुत जल्द यहाँ पर आपको आपके सोलमेट से आपकी मुलाकात होने वाली है। तो जिन लोगों ने भी द लवर्स का कार्ड चूज़ किया था ना, पाइल नंबर 2, आपकी सोलमेट से मुलाकात अभी नहीं हुई है, आप फ्यूचर में जाकर मिलने वाले हैं, ठीक है। आपका सोलमेट जो है वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि आपसे उम्र में थोड़ा छोटे हो सकते हैं, ये बात मैंने कही है, ठीक है। या फिर आप इनसे उम्र में, मतलब उम्र में एज गैप तो है, या आप बहुत छोटे होंगे, और ज़्यादा दिख रहा है मुझे कि आपका ये सोलमेट ही जो है आपसे एज में छोटा हो सकता है, या अगर एज सेम भी हो गई तो कहीं ना कहीं मेच्योरिटी बहुत दिख रही है, कि हो सकता है कि आप बहुत मैच्योर हों और ये आपसे काफ़ी कम मैच्योर हो सकते हैं, एक चीज़ दिख रही है। या फिर आप बहुत मैच्योर हो, अभी भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा बचपना है जो कि अभी भी गया नहीं है, ये फिर आपके पर्सन जो है आपसे बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे। तो एक इमेच्योर एक मैच्योर जरूर हो गए, ठीक है। और ये आपके क्या होंगे, सोलमेट होंगे। जोड़ी ऐसी होती है ना एक दूसरा समझाने वाला, ये बहुत एक दूसरे को अंडरस्टैंड आप करवाएंगे, ठीक है। तो अब आपकी मुलाकात होगी फ्यूचर में आपके सोलमेट से। तो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, आपको रिजोनेट हुई हो। यदि यह वीडियो पसंद आई है, आपसे रिजोनेट हुई है, सिचुएशन मैच करी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाय बाय, पाइल नंबर 2।